ओम शांति। आज 6 अक्टूबर 2021 है और हम सभी ये आत्मा की पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला वो शिव बाबा है। वो शिव बाबा बच्चों से कहता है, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी बनो, क्योंकि बाप तुम्हारे लिए नया स्वर्ग रूपी घर बना रहा है। यह शिव बाबा का रचा हुआ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इसमें तुम मनुष्य से देवता बनते हो, फिर पवित्र बनते हो, भक्ति आदि छोड़ते हो और इसी कारण विघ्न पड़ते हैं। लोग कहते हैं कि शांति हो, विनाश ना हो, और बाप ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है जिसमें पुरानी दुनिया का विनाश होना है, उसके बाद शांति की दुनिया आएगी। तो ज्ञान से हम पतित से पावन बनते हैं, ज्ञान से सबको सद्गति मिलती है। तो बस हमें ज्ञान की बातों को बहुत अच्छी रीति सुनना है, समझना है। ऐसे ही योग अग्नि से पाप भस्म होते हैं। योग बल से आसुरी जो भी विकार हैं उस पर हम जीत पाते हैं। ईश्वर से हम योग लगाकर योगेश्वर बनते हैं। मन मनाभव से हम आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाते हैं। चलते फिरते हमें पाप की याद करनी है। याद से हमारी कट उतरती रहती है, तो हम चलते फिरते उसे याद करते हैं और याद से हमारी कट उतरती है। तो इस समय तुम डबल अहिंसक बनते हो। काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा पाप है। तो विकार में नहीं जाना है, यहाँ है बेहद का वैराग्य। तो बाबा कहते हैं, इसी जमुना के कंढे पर महल बनेंगे। तो पहले हमें शिव बाबा की जैसे भक्ति की है, ऐसे ही अब हम अव्यभिचारी ज्ञान लेते हैं। मुख से सदैव ज्ञान के अमृत ही निकलते रहें। पुरानी दुनिया, पुराने चोले को अब हमें समाप्त कर उससे ममत्व हटाना है। तो बाबा कहते हैं कि सदा सेवा में उमंग उत्साह से रहना यही माया से सेफ्टी का साधन है। तो इस समय हम ओम शांति का अर्थ समझते हैं। अहम आत्मा शांत स्वरूप है, शांति धाम में जाने वाली है, उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं। आत्मा शांत स्वरूप शांति धाम में रहती है। आत्मा शांत देश की निवासी है। हम इस समय जगदम्बा के बच्चे ज्ञान ज्ञानेश्वर बनते हैं और फिर हम राज राजेश्वर बनते हैं। वो बेहद का बाप आकर इस पूरे झाड़ का बीज रूप जो है वो बताता है वो कौन है, और वो है बाबा जो ऊपर रहता है। बाप समझाते हैं कि सतयुग से में ही हमारा पहला देवी देवता धर्म था। बाप कहते हैं कि अभी सारी दुनिया पतित हो गई है। बेहद का बाप स्वर्ग रूपी अब घर बनाकर हमें देता है। हम एक बाप से ज्ञान सुनते हैं। बाप थोड़े समय के लिए आते हैं ज्ञान देने के लिए। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ बाबा ने रचा है। इससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। बाप कहते हैं कि अब बेहद की होलिका होनी है। सबके शरीर स्वतः ही खत्म होने हैं। बाप धोबी है, इसलिए हमारी मूत पलीतित होता है। आत्मा इस समय फिर शरीर साफ होता है। बाप हमारा सर्वेंट बनकर भी आता है। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है एक ही रास्ता, एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। निराकार और साकार से बुद्धि का संग का रिश्ता एक बाप से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे। बाबा कहते हैं सर्व संबंध, सर्व रिश्ते एक के साथ वहां ही सदा फरिश्ते रहते हैं। जैसे गवर्नमेंट रास्ते पर बोर्ड लगा देती है, ये रास्ता ब्लॉक है, ऐसे सब रास्ते ब्लॉक कर दो कि बुद्धि का भटकना छूट जाएगा। बाप दादा का फरमान है कि पहले
सब रास्ते बंद करो, इससे सहज फरिश्ते बन जाएंगे। तो ये सारी मीठी मीठी बातें उस परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों से कही। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं अपना ये रूहानी सफर कि किस तरह से वो मेरा मीठा बाबा आकर मुझे मीठी मीठी बातें बताता है। मेरा मीठा बाबा मुझे सारी ज्ञान की बातें बताकर जगदम्बा का मैं बच्चा बन जाता हूं और इसलिए मैं ज्ञान ज्ञानेश्वर फिर राज राजेश्वर बनता हूं। मैं उमंग उत्साह से सेवाओं को करता हूं और इसलिए माया से बचा रहता हूं। मैंने देह और देह के संबंधियों के लिए बोर्ड लगा दिया है, रास्ता ब्लॉक कर दिया है कि ना देह के संबंधी मुझे परेशान करें और मैं सिर्फ उस एक बाप को याद करता रहूं। फरिश्ता बन जाऊं, एकदम फरिश्ता, उड़ता फरिश्ता, और मैं फिर चलते फिरते बस उसे याद कर रहा हूं। याद से मैं बहुत बहुत डबल अहिंसक बन रहा हूं, बिल्कुल भी हिंसा नहीं, एकदम डबल अहिंसक। मैं उसकी याद से पावन बन रहा हूं। उसकी याद मुझे उमंग उत्साह में रख रही है। मेरा उससे रिश्ता और पक्का हो रहा है और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा वाह, वह बच्चे वाह, वह मैं आत्मा वाह, वह ड्रामा वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।